तवाइफ अल-मलूकी का दौर और सलीबियों की आमद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आखिरी सालों पर गुफ्तगू करने का ये एक तकाजा है कि सलीबी जंगों के 1097 ईस्वी में शुरू होने वाले और बढ़ने से कबल आलम इस्लाम पर एक निगाह अगरचे तायराना ही सही डाली जाए, और ख़ास तौर पर इस इलाके पर जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के परवान चढ़ने के लिए साजगार साबित हुआ, और वो हैं जज़ीरा फ़रातिया, शमाली इराक और मिस्र के इलाके। सलीबी जंगों के हवाले से इस साबका दौर की सियासी ज़िंदगी को एक नुमाया मकाम हासिल है। पूरे आलम इस्लाम में बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत तारी थी। सिर्फ बगदाद ही को लीजिए, खिलाफत अब्बासिया दगरगूं और डानो डोल थी, और हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि सल्जूकी बादशाहों के इशारे पर काम चलाया जा रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हुकूमत बुयहिया की निस्बत हुकूमत सल्जूकिया खिलाफत अब्बासिया को कदर की निगाह से देखती थी, इसलिए कि ये लोग अहले सुन्नत और वो अहले तशय्युअ थे। इस खिलाफत ने इन दूसरों के तसल्लुत से बचते हुए खटन मराहल में सांस लिया, और यकीनन हुकूमत सल्जूकिया का इस इलाके में अहले सुन्नत अकायद की तरवीज व इस्तेहकाम में और रोमी मार्कों की रोकथाम में अहम किरदार है। ये वही हुकूमत है जिसने 463 हिजरी में मुलाज़कर्त के फैसला कुन मार्कों में बराबर का माप दिया था, यानी रोमियों का डट कर मुकाबला किया था। लेकिन अभी 1097 ईस्वी का बरस शुरू ना हुआ था कि ये हुकूमत टूट फूट का शिकार हो गई और बाहम मुतसादम एक दूसरे से दस्तो गरीबां और एक दूसरे को ज़ैर करने वाली 5 सल्जूकी हुकूमतें बन बैठी, और फिर बतदरीज इन सलीबी हमलावरों का मुकाबला करने से आजिज़ आती गई। जबकि मिस्र खिलाफत फ़ातिमिया के ज़ेर असर था, जहाँ पर हंगामा आराई ने अपने पंजे गाड़े हुए थे, और फिर ये दिन ब दिन चारों तरफ फैलते ही चले गए। बिलाखिर नौबत बाएँ चारशीद के खलीफों, वज़ीरों और सरदारों में ख़त्म ना होने वाले झगड़े तूल पकड़ गए। मज़कूरा हालात से बढ़कर मुल्क शाम तो फातमियों और सल्जूकियों की खींचातानी में मैदान जंग बना हुआ था। इन दोनों कुव्वतों को इस बात की परवाह तक भी ना रही कि अपने मुल्क और राय के लिए ज़रूरी हुकूक का ख्याल ही रख सकें। तो इन हालात में छोटी छोटी और हकीर सी तवाइफ अल-मलूकी पर मुबनी ग्रोही हुकूमतों ने जन्म लिया। कुछ तो ऐसी भी थी कि जिनके पास एक किले से ज़्यादा और थोड़ी सी ज़मीन की टुकड़ी के सिवा कुछ भी न था। ये अजीब व गरीब हुक्मरान आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ झगड़ने और जुल्म व ज़्यादती करने वाले बनते चले गए। अबू शामा के बकौल किसी का अपने पेट और शर्मगाह से आगे कोई प्रोग्राम ना था। पहली सलीबी जंग और सकूत बैतुल मुक़द्दस। 5वीं सदी हिजरी के आखिर में जबकि खिलाफत अब्बासिया ज़वाल पजीर थी और उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ टुकड़ों में बट कर कमज़ोर हो चुकी थी, मसीही अक़वाम को अपनी नापाक आरज़ू की तकमील का मौका मिल गया। मीडिया वार के तहत पतरस राहब ने मुसलमानों के मज़ालिम की फ़र्जी दास्तानें सुनाकर पूरे यूरोप में इश्तियाल पैदा कर दिया और मसीही दुनिया में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आग लगा दी। पोप अर्बन दोम ने इस जंग को सलीबी जंग का नाम दिया और इसमें शिरकत करने वालों के गुनाहों की माफ़ी और इनके जन्नती होने का मजदा सुनाया। ज़बरदस्त तैयारियों के बाद फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल 13 लाख अफराद का सैलाम आलम इस्लाम की सरहदों पर टूट पड़ा। रॉबर्ट नॉर्मंडी, गाडीफ्री और रेमन अल तुलजी जैसे मशहूर यूरोपीय फरमानरवा इन बपरी हुई अफवाज की क़यादत कर रहे थे। शाम और फ़लस्तीन के साहली शहरों पर कब्ज़ा करने और वहाँ 1 लाख से ज़ायद अफराद का कत्लेआम करने के बाद शोबान 492 हिजरी यानी जुलाई 1099 ईस्वी में सलीबी अफवाज ने 42 दिन के मुहासरे के बाद बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ खून की नदियाँ बहा दी। फ्रांसीसी मौरख़ मैशू के बकौल सलीबियों ने ऐसे तासब का सबूत दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अरबों को ऊंचे ऊंचे बुर्जों और मकानों की छत से गिराया गया,
आग में जिंदा जलाया गया, घरों से निकालकर मैदान में जानवरों की तरह घसीटा गया। सलीबी जंगों मुसलमानों को मकतूल मुसलमानों की लाशों पर ले जाकर कत्ल करते। कई हफ्तों तक कत्लेआम का ये सिलसिला जारी रहा। 70,000 से जायद मुसलमान सिर्फ अक्सा में तह किए गए। आलम इस्लाम पर नसरानियों हुक्मरानों की ये वख्शियाना ये यलगार तारीख़ में पहली सलीबी जंग के नाम से मशहूर है। ईसाई कमांडरों ने फतह के बाद यूरोप को खुशखबरी का पैगाम भिजवाया और इसमें लिखा, अगर आप अपने दुश्मन के साथ हमारा सलूक मालूम करना चाहें तो मुख्तसर इतना लिख देना काफ़ी है कि जब हमारे सिपाही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुअब्बद मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो इनके घुटनों तक मुसलमानों का खून था। बैतुल मुक़द्दस के सुकूत के बाद मसीही अक़वाम ने मकबूजा शाम व फ़लस्तीन को तकसीम करके अल-क़ुद्स, त्राबलस, अंताकिया और याफा की 4 मुस्तकिल सलीबी रियासतें कायम कर ली। हालात नहायत पुरखतर थे। आलम इस्लाम के अक्सर हुक्मरान खाना जंगियों में मस्त थे। बाज़ सलीबियों के हलीफ बन गए। इनमें से कोई भी नसरानियों से टकराने का हौसला ना रखता था। एक साल में 3 सलीबी हुकूमतों का क़याम। इस सूरत हाल में सलीबियों का मुसलमान मुल्कों में दाखिला आसान तर बनता गया, यहाँ तक कि सिर्फ 1 साल और चंद माह के मुख्तसर अरसे में इस हसास इस्लामी खित्ते में इन सलीबियों की 3 हुकूमतें मारज़ वजूद में आ गई। नंबर 1 रहा की हुकूमत जो 10 मार्च 1098 ईस्वी को कायम की गई। नंबर 2 अंताकिया की हुकूमत इसी साल ही हज़ेरान में कायम हुई, जिसने अल-क़ुद्स शहर पर कब्ज़ा कर लिया। फिर 1099 ईस्वी में अल-क़ुद्स शहर में इस हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया। फिर ये शहर सलीबियों के हाथों में ही चलता आया, यहाँ तक कि 88 बरस बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने 1187 ईस्वी में इनसे वापस लिया। नंबर 3 त्राबलस की हुकूमत यह 1109 ईस्वी में बनाई गई। सलीबियों की इस तेज़ रफ्तारी से हुकूमतें बना लेने में हमें ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम गुज़श्ता पशेमान कुन और ज़िल्लत आमेज़ असबाब देख चुके हैं और इससे बढ़कर ये हालत देखते हैं कि हमारे इन किलों के वालियों और शहरों के अमरा में से चंद एक तो इन हमला आवरों से बाकायदा तावन भी करते थे। अपने माल और अपनी औलाद इनके सामने हाज़िर खिदमत कर दिया करते थे, इस हाल में कि वो अल-क़ुद्स शहर पर कब्ज़ा करने वाले थे, जैसा कि शीज़र में बनु मुनकज़ ने किया और त्राबलस में बनु उमार ने ये गद्दाराना काम किया। और इनमें कुछ और भी हैं जो इनके नक्शो कदम पर चले, जो अपनी हकीर, कमीनी और जलील हुकूमतों को बचाने के ओज़ इस कौमी ख़यानत और ज़िल्लत पर राज़ी हो बैठे थे।